हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय लिटिल चैम्प्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी मज़े कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर चैम्प्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस सर की पाठशाला में। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमारी लास्ट सीरीज वोकैबुलरी चल रही थी, तो वोकैबुलरी से अलग आज मैं आपके लिए कुछ नया टॉपिक लाया हूँ। एंड टुडे आवर टॉपिक इज साइंस फैक्ट्स एंड ऑल द साइंस फैक्ट्स विल बी बेस्ड ऑन बर्ड्स। तो बर्ड्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं और आई थिंक कि बर्ड्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसमें कुछ बर्ड्स के बारे में आप जानते हैं। लेकिन मैं आज आपके लिए कुछ अल्ट्रा रेयर फैक्ट्स लाया हूं जो बर्ड्स से रिलेटेड होंगे और आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट फैक्ट है वो होगा कि विच बर्ड ट्रेवल्स लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ड्यूरिंग माइग्रेशन। तो कौन सी ऐसी पक्षी होता है जो माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई पक्षी या कोई जानवर फूड और शेल्टर की सर्च के लिए किसी वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ट्रैवल करता है, तो दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स इज कि व्हेन एनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स ट्रेवल्स इन वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो बर्ड बच्चों कौन सी होती है? उस बर्ड का नाम है आर्कटिक टर्न। क्या नाम है बच्चों इसका नाम है आर्कटिक टर्न। एंड दिस बर्ड मोस्टली ट्रेवल्स 70,900 किलोमीटर पर ईयर। 70,900 किलोमीटर पर ईयर ये बर्ड जो है क्या करती है? वन प्लेस से अनदर प्लेस के लिए ट्रैवल करती है, माइग्रेशन करती है। सो नेक्स्ट फैक्ट बच्चों हमारे पास होगा कि विच बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड। ऐसा कौन सा पक्षी है जो सीधे उड़ने के साथ साथ वो पीछे बैकवर्ड भी उड़ सकता है? एंड स्टूडेंट्स, दिस बर्ड आल्सो होल्ड वन मोर रिकॉर्ड। इट इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन बर्ड किंगडम एंड द नेम ऑफ दिस बर्ड इज हमिंग बर्ड। और ये पक्षी कौन सा है बच्चों? हमिंग बर्ड। एंड हमिंग बर्ड हैज द क्वालिटी टू फ्लाई बैकवर्ड आल्सो। तो ये आगे उड़ने के साथ साथ पीछे भी उड़ सकता है। एंड नेक्स्ट फैक्ट बच्चों हमारे पास होगा कि विच बर्ड गिव्स ए स्टोन एज ए गिफ्ट टू इट्स मेट। कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने साथी को उपहार के रूप में एक पत्थर देता है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े देता है, पेबल्स देता है। एंड द नेम ऑफ दिस बर्ड इज पेंगुइन। तो पेंगुइन क्या करता है? अपने जो पार्टनर होता है, उसका मेट होता है, उसको एज ए गिफ्ट के रूप में क्या देता है? पेबल्स, मतलब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास होगा कि विच बर्ड कैन मिमिक साउंड परफेक्टली। ऐसा कौन सा पक्षी है जो आवाज को पूरी तरह से मिमिक कर सकता है, कॉपी कर सकता है, उसकी नकल उतार सकता है? एंड द नेम ऑफ दिस बर्ड इज स्टूडेंट लायर बर्ड। क्या नाम है बच्चों इस बर्ड का? लायर बर्ड। एंड लायर बर्ड हैज द कैपेबिलिटी टू मिमिक साउंड वेरी परफेक्टली। Although we know that parrot and मैना is also mimic the human voice, but the lyre bird also mimic the different kind of voice without any mistake and perfectly. तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास होगा कि विच बर्ड इज नोन फॉर इज हाई इंटेलिजेंस। कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी अत्यधिक बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है? एंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन अवर सराउंडिंग्स। और द नेम ऑफ दिस बर्ड इज स्टूडेंट्स क्रो। यस, कौवा। कौवा जो होता है वो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता है। एंड आई होप दैट वी ऑल स्टडीड अबाउट द स्टोरी ऑफ थर्स्टी क्रो। प्यासे कौवे की कहानी हम सबने सुनी होगी बचपन में अपने। तो सो क्रो इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड इन द बर्ड किंगडम। सो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट फैक्ट जो बच्चों हमारे पास होगा तो वो है विच बर्ड कैन लिव मोर देन 80 ईयर्स। ये ऐसा कौन सा पक्षी है जो लगभग लॉन्गेस्ट टाइम तक सर्वाइव कर सकता है? एंड द नेम ऑफ दिस बर्ड इज बच्चों पैरेट। The name of this bird is parrot. तो पैरेट कैन लिव मोर देन और अप्रोक्सीमेट 80 ईयर्स। लगभग 80 वर्ष तक पैरेट का जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ टाइम होता है, वो होता है। तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट बच्चों हमारे पास होगा कि विच बर्ड ऑलवेज फाइंड इट्स वे होम। ऐसा कौन सा पक्षी है जो हमेशा अपना घर का रास्ता ढूंढ लेता है? एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द फेवरेट पेट बर्ड ऑफ द पेट लवर्स। और ये अधिकतर हम लोगों के घर में भी हम इसको रखते हैं, पालते हैं। एंड द नेम ऑफ दिस बर्ड इज स्टूडेंट पिजन। यस, कबूतर। तो कबूतर एक ऐसा पक्षी होता है कि वो हमेशा अपना घर को क्या कर सकता है? पहचान लेता है और उसको ढूंढ लेता है। तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट बच्चों हमारे पास होगा कि विच बर्ड डाइव्स डीपेस्ट अंडर वाटर। तो हम सब जानते हैं बच्चों कि सम बर्ड्स कैन फ्लाई, सम बर्ड्स कांट फ्लाई, बट सम बर्ड्स कैन डाइव इनटू द वाटर फॉर इट्स हंट। कुछ पक्षी हम ऐसे भी जानते हैं कि जो उड़ सकते हैं, कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, बट कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो डाइव करते हैं समुद्र के अंदर अपने हंट के लिए। एंड द नेम ऑफ दिस बर्ड इज स्टूडेंट्स एम्परर पेंगुइन। तो एम्परर पेंगुइन इज द वन ऑफ द बर्ड इन बर्ड्स किंगडम दैट इट कैन डाइव इनटू द डीप ओशियन टू सर्वाइव इट्स टू कैच इट्स हंट।
so it can hunt through the diving in the deepest ocean or deepest sea. So स्टूडेंट नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट बच्चों हमारे पास होगा कि विच बर्ड हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीक, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी जो बीक होती है, चोंच होती है, बीक मीन्स होता है चोंच, कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी चोंच जो होती है वो सबसे मजबूत होती है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। एंड द नेम ऑफ दिस बर्ड इज स्टूडेंट हाइसिंथ मैकाओ। हाइसिंथ मैकाओ बर्ड हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीक इन बर्ड किंगडम। तो हाइसिंथ मैकाओ नाम का जो पक्षी होता है, इसकी जो चोंच होती है वो बर्ड किंगडम के अंदर जब जितनी भी बर्ड्स की प्रजातियां होती हैं, स्पीसीज होती हैं, उनके अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो नेक्स्ट फैक्ट तरफ चलते हैं बच्चों कि विच बर्ड कैन स्लीप व्हाइल फ्लाइंग। तो ऐसा कौन सा पक्षी है कि जो उड़ते उड़ते भी सो सकता है। although we can see that कि if we are going to sleep we can't do any type of activity, but God give some extra special qualities for survival of every animal, and the name of this bird is frigate bird। तो frigate bird एक ऐसा पक्षी होता है जो अपनी उड़ान के दौरान भी क्या कर सकता है, सो सकता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट फैक्ट तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट बच्चों हमारे पास होगा कि विच बर्ड बुल्ड्स द मोस्ट ब्यूटीफुल नेस्ट, and we can say that most of the birds build the nest of different kinds, different types, but the most beautiful nest built by the which bird, and the name of this bird is student baya weaver, baya pakshi। it can build the hanging nest, और ये hanging लटकते हुए अपने घोंसले बनाती है। and its most favorite place for building the nest is बबूल ट्री, और ये बबूल ट्री के ऊपर मोस्टली अपने घोंसले बनाती है। और इसके घोंसले जो होते हैं इतने अट्रैक्टिव होते हैं, जिस तरह से ऐसा लगता है कि कोई लालटेन लगाई हुई है, कोई लैंटेन वहां से लटकाई हुई है। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ बर्ड किंगडम, एंड इट्स क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज वेरी गुड। चलिए बच्चों नेक्स्ट फैक्ट तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फैक्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच बर्ड इज नोन एज द किंग ऑफ बर्ड। तो पक्षियों का राजा किस पक्षी को कहा जाता है। एंड स्टूडेंट्स द नेम ऑफ दिस बर्ड इज ईगल, और इसको हम बोल सकते हैं गरुण। तो गरुण पक्षी को पक्षियों का राजा कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमारी आज की वीडियो लगभग समाप्ति की ओर है। एंड आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो अगर आप इसी प्रकार नई नई चीजें मेरी वीडियो से सीखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और अगर पॉसिबल हो तो आप मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड और फैमिली ग्रुप के साथ शेयर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स हमेशा की तरह फिर मैं जाते हुए आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एंड आई होप यू नो द आंसर वेरी वेल, एंड इफ यू नो द आंसर प्लीज कमेंट योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। सो स्टूडेंट्स माय क्वेश्चन इज फॉर यू, विच बर्ड कैन नॉट मूव इट्स आईज। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी आंखों को मूव नहीं कर सकता है। आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, विच बर्ड कैन नॉट मूव इट्स आईज। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी आंखों को मूव नहीं कर सकता है। सो स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट योर आंसर in my comment box. I am waiting for your answer eagerly. So students, that's the wrap up of my video. See you soon. Take care. Bye bye.